Hello guys, welcome back your channel Khelo with PYQP. I am Science Rajkumar and I am going to tell you about the topic of past tense. आज मैं आप लोगों को past tense के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि कल जो है सब प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म हो चुका था, तो आज फिर से मैं आप लोगों को पास्ट टेंस की तरफ ले जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ देख लीजिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, और इसमें मैं लिखा हूँ व्हाट इज पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो पास्ट टेंस के बारे में हमको जानकारी भी होना ज़रूरी है कि व्हाट इज पास्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस में पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ सिंपल प्रेजेंट। तो सबका मतलब एक एक नुक्ता करके जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही नुक्ता के हेर फेर से खुदा और जुदा हो जाते हैं मेरे जवानों। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे जुदा ना हो, इसलिए मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। तो बात यही होता है व्हाट इज पास्ट टेंस। तो द पास्ट टेंस इज ए वर्ब टेंस यूज्ड फॉर ए पास्ट एक्टिविटी और ए पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, और इट एक्सप्रेस द पास्ट एक्टिविटीज ऑफ एन एक्शन, देन इट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। अर्थात यह बीते हुए बातों को दर्शाता है, तो क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस में कहलाएगा। जैसे अगर मेरा जन्म 7/9/1994 को हुआ था, तो यह बात जो है सब बीत चुका है। अतः इससे हमें यही पता चलता है कि यह पास्ट टेंस में है। तो फिर इसके आगे आप देखते जाइए। अभी तो सारा का सारा पास्ट टेंस में ही अभी पढ़ना है हमको। इसके काइंड को भी जानना है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। कौन कौन है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा नंबर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा नंबर जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम चलते हैं पहला नंबर सिंपल पास्ट के तरफ। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो मेरे जवान आप चलते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। तो आपको हम एक और बात बताना चाहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था पास्ट टेंस के बारे में, व्हाट इज पास्ट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। उसके बाद इसका जैसे जितना चारों टाइप बताने के बाद मैं आप लोग को जो पहला ये टाइप है सिंपल पास्ट, उसके तरफ मैं आप लोग को ले चल रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। तो सिंपल पास्ट का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, ए लगी हुई हो तो उसे पास्ट टेंस में अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में कहा जाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, ए लगी हुई हो तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में कहते हैं। तो इसका जो है असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जिसका हिंदी होता है साधारण वाक्य। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का दूसरा रूप ही यूज होगा। कब? जब असर्टिव सेंटेंस रहेगा तब। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है कहता है वह जाती है। तो सब्जेक्ट क्या है गया? वह का क्या लिखे हैं? सी। अब V2 क्या हो जाएगा? इसका जाना का होता है गो। उसका वर्ब का जैसे दूसरा रूप क्या होगा? इसका वेंट। सी वेंट। उसके बाद इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए इसमें नहीं लिखाएगा। सी वेंट का मतलब ही हो गया वह जाती थी। राम अंग्रेजी पढ़ता था, इसका क्या बनेगा? राम रेड इंग्लिश। रीड रेड रीड, अर्थात V2 जो होगा इसका रीड स्पेलिंग सेम होगा लेकिन रेड पढ़ेंगे, रीड रेड रीड, ठीक है। तो इसका V2 क्या हो जाएगा? रेड। देखिए स्पेलिंग READ ही होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीमा बाजार जाती है, सॉरी जाती है नहीं, यहाँ जाती थी। सीमा बाजार जाती थी, तो इसका क्या हो जाएगा? सीमा वेंट टू मार्केट। फिर मोहन गीत गाता था,
तो मोहन sang ए सॉन्ग। तो फिर चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके हम जो एग्जाम्पल है वो पहला एग्जाम्पल की तरफ हम चल रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, वह गीत नहीं गाती थी। क्या बनेगा इसका, शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राम नाच नहीं करता था। क्या बनेगा, राम डिड नॉट डांस। अब ये समझ लीजिए, जहाँ पर डिड का प्रयोग होगा तो उसके बाद जो भी वर्ब का जब प्रयोग करेंगे तो वो उसका फर्स्ट रूप ही यूज होगा, चाहे कहीं पर भी यूज हो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या अगला क्वेश्चन है, सीता पटना नहीं गई। क्या बनेगा इसका, सीता डिड नॉट गो टू पटना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गीता नहीं हंसती थी। क्या बनेगा इसका, गीता डिड नॉट लाफ। फिर चलते हैं क्वेश्चन टाइप ए अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा हूँ, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और दूसरा नंबर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। तो हेल्पिंग जो वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम क्वेश्चन टाइप ए के नाम से विख्यात कर दिया हूँ, और जो WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैंने क्वेश्चन टाइप बी के नाम से रख दिया हूँ। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन टाइप ए के तरफ, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही ये एक पार्ट है। अर्थात इसका रूल क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्या वह जाती थी। क्या बनेगा, डिड सी गो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्या राम एक पत्र नहीं लिखता था। क्या बनेगा इसका, डिड राम नॉट राइट अ लेटर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या आप लोग अंग्रेजी पढ़ाते थे। डिड यू टीच इंग्लिश। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या वह आ गई। क्या बनेगा इसका, डिड सी कम। आ गई, तो कोई न कोई यहाँ जो है सो फीमेल का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग किए हैं। तो इसका क्या बन गया पूरा, डिड सी कम। फिर चलते मेरे जवान, अब चलते हैं हम क्वेश्चन टाइप बी की तरफ। कहता है रूल इसका, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यह इसका रूल है किसका, तो क्वेश्चन टाइप बी का। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कहाँ जाती थी। वह कहाँ जाती थी या वह कहाँ गई, ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, वेयर डिड सी गो। वेयर डिड सी गो। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीलू मुझसे प्यार क्यों नहीं करती थी। क्या बनेगा इसका, वाई डिड नीलू नॉट लव मी। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वाई डिडंट नीलू लव मी। इसको और तीसरे फॉर्म में बोल सकते हैं, वाई डिड नीलू लव मी। क्योंकि डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट ही बोल सकते हैं, डिड नॉट ही बोलेंगे, डिन भी बोलेंगे, क्योंकि DIN और वहाँ पर जो है सो साइलेंट T हो जाता है, इसलिए इसको हम डिन के भी नाम से जानेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। वह मुझसे बात क्यों नहीं करती थी, तो क्या बनेगा, वाई डिड सी नॉट टॉक टू मी, या वाई डिडंट सी टॉक टू मी। वाई डिडंट सी टॉक टू मी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग क्या करते थे। क्या बनेगा, व्हाट डिड यू डू। व्हाट डिड यू डू। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे, तो क्या बनेगा, व्हाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। व्हाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। तो यही, या इसको दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं, व्हाई डिडंट दे प्ले क्रिकेट। ठीक है,
तो यही आपका सिंपल पास्ट टेंस था जो कि आपका ख़त्म हो गया। अब आप लोग अपना कलम कॉपी निकालिए और क्वेश्चन लिखिए तो होमवर्क के लिए। तो आज का होमवर्क का पहला क्वेश्चन लिखिए तो वह एक पत्र लिखती थी। पहला क्वेश्चन लिखिए तो वह एक पत्र लिखती थी, राम नाच करता था। राम नाच करता था। हम लोग बाजार जाते थे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वह एक पत्र नहीं लिखती थी। वह एक पत्र नहीं लिखती थी। वह पटना नहीं गई। वह पटना नहीं गई। आपकी मम्मी दवा नहीं खाती थी। आपकी मम्मी दवा नहीं खाती थी। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या वह हंसती थी? क्या वह मुझसे प्यार करती थी? क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे? वह कहाँ जाती थी? आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे? राजकुमार सर अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते थे? राजकुमार सर अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते थे? तो यही आपका होमवर्क रहा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।